अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं, हम अपनी सेल को कैसे जो है वो डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है किसी भी बिज़नेस के अंदर है, चाहे किसी भी प्रोफेशन के अंदर है, कुछ भी करते हैं, क्या आपको पता है कि आप क्या सेल कर रहे हैं। मतलब जो आप सेल कर रहे हैं क्या आपने खुद यूज़ किया है या नहीं। सेल हर वक्त और हर जगह होती है। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट सेल, आप सेल के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं, जो लोग सिर्फ सोच पाएँ और आप वो सोच के मतलब करके दिखाएं, इतना बड़ा टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे, सब कुछ आप करना चाहते हैं, ऐसे रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं, तो आपको वो सिखाया जाएगा। आप ये इस सेशन के लास्ट तक मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आप इमेजिन करें कि आप इंटरव्यू देने के लिए कहीं जाते हैं। आप इंटरव्यू जो है आप देने गए हैं और वहाँ इंटरव्यू की जगह आप बदल लें। मतलब ये समझे कि इंटरव्यू देने वाले भी आप हैं और लेने वाले भी आप हैं। तो आप मतलब आप इंटरव्यू ले भी आप रहे हैं और दे भी आप रहे हैं, तो ध्यान से देखें जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो अपने आप से पूछें। आप सबसे बड़े सवाल का आंसर दें, क्या आप रिक्रूट कर पाएंगे या नहीं। अगर आप अपने आप को ही रिक्रूट नहीं कर पाएंगे तो सामने वाले से उम्मीद मत रखें कि वो आपको रिक्रूट कर पाएगा या नहीं। यहाँ मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि हम सेल के अंदर बहुत सी चीज़ें मतलब प्रोडक्ट्स बेचते हैं। एग्जांपल ले लें कि आप ऑस्गे का हेयर टॉनिक जो है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप सोचें जो आप सेल कर रहे हैं क्या आपने खुद यूज़ किया है? क्या आप खुद खरीदोगे ये प्रोडक्ट? मतलब समझे ये प्रोडक्ट आप अपने आप को बेच रहे हैं, तो आप क्या इस रेट पर ख़रीदेंगे? अगर आप खुद को नहीं सेल कर पाएंगे, खुद को आप कन्विंस नहीं कर पाते, तो दूसरों को क्या मतलब इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ढीला पड़ जाता है। क्योंकि जो चीज़ आप खुद ख़रीदेंगे, आप कहेंगे इस प्रोडक्ट का मैं खुद यूज़ की हुई है, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। जब आपने खुद नहीं यूज़ की होगी, आप तब तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते। वो अंदर से आवाज़ आती है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं बार बार सेल करने में लग जाते हैं, लेकिन सामने वाले का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको हमेशा सामने वालों की नीड को समझना है। हमने सब कुछ नहीं बेचना, हमने सिर्फ वही बेचना है जिसमें सामने वाले को फ़ायदा है। ठीक है, सेल्स इज़ अ रिलेशनशिप बिजनेस। हम एक बार हमने बिजनेस नहीं बेचना, हमने बार बार सेल करनी है। जो है ना, उनसे हमने रेफरल भी लेने हैं, उनसे हमें बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरी बात ये कि सेल एक बार में हो जाती है। आप किसी प्रोफेशनल में भी जाते हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, एक बार किसी को आपने ऑफ़र करवाई कि मर्सिडीज़ का मैं सेलर आया, उसने एक बार में नहीं ख़रीदी, दोबारा नहीं ख़रीदी, तीसरी बार उसने ले ली। लोग क्या करते हैं, एक बार पूछते हैं फिर भूल जाते हैं। वो अग्गा दौड़ और पीछा छोड़ वाला काम करते हैं। सेल के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखें, फॉर्चून इज़ द फॉलो अप। सक्सेस आपकी फॉलो अप में छुपी हुई है। सक्सेस आपकी फॉलो अप में छुपी हुई है। फॉलो अप का मतलब है कि एक बार प्रेजेंटेशन देकर दोबारा बातचीत करना, दोबारा मिलना। एक बार प्रेजेंटेशन देने के बाद सेल क्लोज नहीं होती। 90% जो केस हैं लोग एक बार में नहीं खरीदते। फॉलो अप करना पड़ता है। फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम फॉलो अप 5 बार करना है। आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फॉलो अप लाजमी करें। इससे आपको 100% गारंटी रिजल्ट मिलेंगे। अब फॉलो अप करने के भी बहुत से तरीके होते हैं। फॉलो अप करने के लिए सबसे मेन तरीका ये है कि आपने सामने वाले की नीड को समझना है। ठीक है, उनको समझना है कि आपने जो है जो आप चीज़ मतलब आपने पहले उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, ना कि अपनी चीज़ जो है उसको बेचने के चक्कर में आप मतलब रहें। कि मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देती हूँ कि आप यहाँ पे क्रीम बेच रहे हैं। ठीक है, अब आप उसको क्रीम सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको साथ आप ये कह सकते हैं कि देखो, अगर आप क्रीम के साथ हाथ पाँव वाली आप क्रीम तो यूज़ कर लोगे, लेकिन आपने सामने वाले को ये फ़ील करवाना है कि उसको नीड है, हमें उसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो आपने ये फ़ील कराना है कि जैसे आप क्रीम तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर आपका फेस वाइट हो गया और आपके हाथ पाँव ब्लैक हुए तो ये एक बड़ा एक्वर्ड सा लगेगा। तो आप खुद सोचें कि अगर आप जो है क्रीम के साथ हैंड एंड फुट क्रीम भी ये यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अगर जो है एक एक्नी वाला पर्सन जो है, अब एक एक्नी वाला पर्सन आपके पास आया और वो आपको कह रहा है कि जो है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो रफ़ है, पिंपल्स निकले हुए हैं। तो आप उसको कह रहे हो बस तुम क्रीम यूज़ करो। जब आप उसको प्रॉपर्ली तौर पे पूरा गाइड नहीं करोगे कि तुम आया ये क्लींजर यूज़ करो, ये क्लींजर से तुम्हारी स्किन जो है वो डर्ट निकलेगा, तुम्हारी स्किन साफ़ होगी, फिर उसके बाद जो है तुम उसको यूज़ करना। मतलब एक प्रॉपर्ली तौर पर आप उसको सारा गाइड करेंगे तो इंशाल्लाह
जो है उसके रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें जो है ये आप समझें और इंशाल्लाह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब